प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू कर रहे थे जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हैं। अब मज़ीद जो सवालात हैं वो भी हम बैरिस्टर साहब के सामने रखेंगे। बैरिस्टर साहब, ये जो हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे पीटीआई के हवाले से, लेकिन अब जो ऐवान के अंदर और वैसे भी जो मुतालबा किया जा रहा है, हमने देखा है कि जो अमेरिका के साथ बातचीत, वो फिर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, मिनरल्स हो या तेल के हवाले से जो मुआहदे थे, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, कहाँ तक बात आगे बढ़ सकी है? जी बिल्कुल, आपने देखा कि अभी तकरीबन 11-12 अगस्त को जो है सीटी डायलॉग हुआ है इस्लामाबाद में, और वहाँ के जो काउंटर टेररिज्म के एक बड़े ऑफिसर हैं और उनकी डेलीगेशन यूएस से वो आई हुई थी। काउंटर टेररिज्म डायलॉग इस्लामाबाद हुआ और उसमें बड़ी अच्छी मुस्बत पेशरफ्त हुई है कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर अमेरिका और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है और जो कोऑर्डिनेशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन, फर्दर ऑगमेंट किया जाएगा और फर्दर उसको मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा, ताकि जो हालिया हमें इन द रीसेंट पास्ट जो कामयाबियाँ मिली हैं और जो हमारी कोऑर्डिनेशन रही है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, उसको हम मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं और मज़ीद फ़ाल करना चाहते हैं। तो ये उसी का ही हिस्सा है और उसी का एक सिलसिला है जो हमने आगे प्रोसीड किया। पहले वो वाशिंगटन डीसी में काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ था, सीटी डायलॉग, और अब इस दफ़ा इस्लामाबाद में हुआ है, जो कि असल में जून में होना था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान भारत जंग हुई और फिर उसके बाद जो तमाम तर मामलात हुए और फिर ये डिले हो के ये अब अगस्त में हुआ है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है वो एक शेयर्ड काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी होगी, वेल कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी होगी जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान होगी, और उसमें उस स्ट्रैटेजी के थ्रू और उस प्लान के थ्रू इंशाल्लाह आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन होगी उसमें आप जो दहशतगर्दी का नासूर है और दहशतगर्दी से मुंसलिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसकी रोकथाम और उसको जड़ से ख़त्म करने में बहुत मदद और कारआमद वो साबित होगा और मदद हासिल होगी। सर, ये जो आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा ने कौमी असम्बली के अंदर ये मुतालबा भी किया कि अमेरिका के साथ कौन से मुआहदे हो रहे हैं इस हवाले से बताया जाए, और साथ में उन्होंने ये भी पॉइंट उठाया कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान के करीब सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि वो भारत को बार्गेनिंग पोजीशन में ला सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो उनकी ट्रेड टॉक्स थी भारत के साथ वो उन्होंने अभी रिसेंटली कैंसिल की हैं। ये अगेन पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी जो है ये उसका सहरा है, और पाकिस्तान ने जब अपना मौक़िफ़ पेश किया दुनिया के कैपिटल्स में जाके, जो हमारी हाई लेवल डेलीगेशन गई थी, और उसके बाद मुतवातिर तौर पे हम इंगेज्ड हैं सफारती तौर पे और डिप्लोमेटिकली, जो हमने अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ भी जो इंगेजमेंट है, तो भारत का चूरन अब नहीं बिक रहा। भारत की जो पोजीशन इस जंग से पहले थी अब वो पोजीशन नहीं रही, और यही आप देखेंगे कि जो मादनियात के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट फोरम भी हुआ था यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, और उसके अलावा जो एक हमारी एक्सपोर्ट है यूएस, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और जो एक्सपोर्ट्स जो बढ़ेंगी वो आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि एमओयूज़ के अलावा जो प्रॉपर एग्रीमेंट्स भी हैं वो भी इंशाल्लाह आपके मंजर आम पे आएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंशाल्लाह बाकायदगी से उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जाएगा, और प्रॉपरली उसके जो समरात हैं वो पाकिस्तानी कौम तक, पाकिस्तानी अवाम तक और पाकिस्तान की मईशत में वाज़ेह फ़र्क इंशाल्लाह आपको पॉजिटिवली नज़र आएगा। लेकिन अकील मलिक साहब, ये जो भारत के हवाले से हमने जिक्र भी किया, तो इसी के साथ साथ हाल ही में जो आलमी अदालत का फ़ैसला था, तो भारत का ये भी मौक़िफ़ आया कि अदालत के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इस हवाले से फ़ैसला दें। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं, इस पर क्या कोई पेशरफ्त हुई है? देखें, 2023 में हम ऑलरेडी एक इशू पे आर्बिट्रेशन में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए हुए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने अपने लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, और तमाम तर जो लीगल रिकोर्सेज हमें अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे उस ट्रीटी के अंदर या अदरवाइज विद इन द रेल्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो हम बिल्कुल उसको इस्तेमाल करेंगे। और हमने इसी तरह उसका इस्तेमाल करते हुए एक मुतफरक दरख्वास्त भी डाली इस तमाम तर यूनिलैटरल सस्पेंशन के ऊपर, और वहाँ से जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने फ़ैसला दिया, और उन्होंने जो अवार्ड दिया और डिसीजन दिया अपना, उन्होंने कहा भारत यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, ना कैंसिल कर सकता है, ना मनसूख कर सकता है। बिल्कुल ट्रीटी के अंदर जो है आर्बिट्रेशन मौजूद है,
اور بھارت نے جو اقدام اٹھائے ہیں وہ سراسر اللیگل ہیں، ان لافل ہیں، اور وہ وائڈ ایب انیشیو ہے کہ وہ سرے سے ہی غلط اقدام ہے جو بھارت نے اٹھایا یا بھارت کا جو موقف ہے۔ بھارت نے پھر جھوٹ بولا ہے، بھارت نے کہا ہے کہ ہم بالکل اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ان کے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت خود جو ہے فیصلہ آلریڈی مان چکا ہے۔ کشن گنگا ڈیم کا آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بھارت نے وہ تمام تر معاملہ کشن گنگا ڈیم کے حوالے سے ہوا تھا، اور اس میں اس نے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ تسلیم بھی کیا ہے اور فیصلہ مانا بھی ہے۔ تو 10-12 سال بعد آ کے یہ کہہ دینا، جب ٹریٹی جو ہے 1960 میں ایگزیکیوٹ کی گئی تھی اور سائن کی گئی تھی، اور متواتر طور پہ ڈیٹا بھی شیئرنگ ہوتی رہی ہے، ہمارے کمشنرز بھی شیئرنگ کرتے رہے ہیں، آپس میں رابطے میں بھی رہے ہیں، جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر کمشنرز اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف ایکسپرٹس کو بھی مانتے رہے ہیں، اور پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ بھی مانا ہے۔ تو اس سچویشن پہ آ کے اور خود سے اپنے تئیں جو ہے منسوخ کر دینا اس ٹریٹی کو، اور پھر کہہ دینا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انٹرنیشنل قوانین ہے، ہمارے بین الاقوامی قوانین ہیں، کنونشنز ہیں، پالیسیز ہیں، ٹریٹیز ہیں، ان کو ماننا ہوگا اور ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جب آپ سگنیٹری ہوں تو آپ کو وہ ماننا بھی پڑتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ منسٹر صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے جو سیاسی استحکام ہے یا بات چیت کے حوالے سے ایک بڑی اہم انہوں نے بات کی ہے کہ وہ بہت جلد پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی تشکیل دی تھی مذاکرات کے حوالے سے، شاید ایک مرتبہ پھر وہی کمیٹی فعال ہو اور وہی کمیٹی مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آفتاب احمد خان شیر پاؤ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔